हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 15 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है स्टार्ट। और देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया था कि इस हफ्ते ग्रैंड फिनाले हो ही जाएगा और इंडिया को मिल जाएगा अपना इंडियन आइडल 15 का विनर। तो आज एक दिन पूरा हो चुका है, यानी कि शनिवार को हो गया है, अब रविवार रह गया है, यानी कि कल का दिन। और कल एक ना एक के हाथ में ट्रॉफी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, किसको मिलेगी ट्रॉफी ये तो कल ही डिसाइड होगा। और कल हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन असली विजेता बना है इंडियन आइडल सीज़न 15 का। लेकिन दोस्तों, आज क्या क्या हुआ है, मीका सिंह ने स्टेज पे आके क्या करा है और किस तरीके से इन 6 कंटेस्टेंट में से एक को निकाल दिया गया है और बचे हैं अब टॉप 5। तो चलिए पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इंडियन आइडल सीज़न 15 का आगाज़ हो चुका है। विनर बस घोषित होने ही वाला है कुछ ही घंटों में और मिल जाएगा इन 6 कंटेस्टेंट में से एक विनर, जिसके हाथ में आपको चमचमाती ये इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी दिखाई देगी। और हो सकता है इन्हें अच्छी खासी रकम भी मिल जाए, यानी कि प्राइज़ मनी के रूप में। साथ ही साथ में अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो भी जीतेगा उसे मिलेगा एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए, कई सिंगर्स को ऑलरेडी यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आकर कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं उन्हें अपनी तरफ से तोहफा। जैसे कि टी सीरीज़ की तरफ से स्नेहा को भी मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर अब देखिए मानुषी को मिलेगा, शुभजीत को भी। तो दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों का करियर हो चुका है सेट, जो कि टॉप 3 में होंगे। लेकिन उनका क्या, जो पहले ही निकल जाएंगे टॉप 3 की रेस से। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे 6 कंटेस्टेंट हैं, स्नेहा, मानसी, शुभजीत, प्रियांशु, अनिरुद्ध और चैतन्या। तो यहाँ पर खबर बहुत बड़ी ये है कि इन 6 कंटेस्टेंट में से एक निकल चुका है, या आप ये कह दें निकाल दिया जा चुका है जजेस के फैसले की वजह से, यानी कि अनिरुद्ध यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ ये अब टॉप 5 कंटेस्टेंट में नहीं रहे, इन्हें 6ठे नंबर पे निकाल दिया है। अब बचे हैं चैतन्या और प्रियांशु। तो बस इन टॉप 5 में इन दोनों के ही धड़कने तेज़ हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आपको कल दिखाई दे जाएगा बाहर होते हुए। अदरवाइज देखिए दोस्तों, हमने आपको बता ही दिया है कि ये सिर्फ टॉप 5 है और अब हो सकता है कि डबल एलिमिनेशन कर दे कंटेस्टेंट के, यानी कि प्रियांशु और चैतन्या को एक साथ भी निकाला जा सकता है। और जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ टॉप 3 ही रह जाएंगे, जिसमें रह जाएंगे स्नेहा, मानसी और शुभजीत। और यहाँ तक कि जनता ने तो मानसी को ऑलरेडी विनर बना ही लिया है, और अगर हम जनता की माने तो उन्होंने शुभजीत को भी मान लिया है कि यही 2 विनर होने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये भी बता देते हैं कि जैसे ही स्टेज पे आए मीका सिंह, रवीना टंडन, तो यहाँ पे स्टेज एकदम हिल गया, यानी कि खूब धूम धड़ाका हुआ, हंसी मजाक हुआ, मस्ती हुई। और यहाँ पे श्रेया जी की जो पुरानी यादें थी 90s की, क्योंकि इनका जो सफ़र एकदम आसमान को छुआ था, तो वो 90s का ही दौर था जब इनकी देवदास आई थी। तो यहाँ पर इनकी जो सिंगिंग थी, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और तभी से श्रेया जी को काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े मिलने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे श्रेया जी का जैसे ही इन्होंने भी एक रियलिटी शो से ही अपनी शुरुआत करी थी, इसीलिए ही इन्हें यहाँ पे एज अ जज बुलाया था, ताकि ये एकदम फेयर तरीके से यहाँ पे जजमेंट करें। लेकिन शायद वो अपना सफ़र भूल चुकी हैं, अपनी जो उन्होंने स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने का, वो अब भूल चुकी हैं, क्योंकि वो कामयाब हो चुकी है। तो इसीलिए देखिए उन्होंने एक अनफेयर डिसीज़न ले लिया रागिनी को निकाल कर। अगर वो आज यहाँ पर होती तो हो सकता है एक दूसरी श्रेया घोषाल हमें एक और मिल जाती, लेकिन ऐसा श्रेया जी ने होने नहीं दिया। और उनका पूरा पूरा साथ दिया था विशाल जी ने भी, जबकि विशाल ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन शायद ये जज दोस्तों अपना स्ट्रगल भूल गए हैं, क्योंकि अब इन्हें पूरे अच्छे से कामयाबी मिल चुकी है। तो कहते ना कि इंसान को अपना पुराना दौर नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये दोनों भूल गए। और अगर नहीं भूले होते तो शायद आज हमारी जो इतनी अच्छी आवाज़ होते हुए भी हमारी रागिनी, वो इस कहते ना कि कंटेस्टेंट भी नहीं रही है और वो निकल चुकी है। और अगर वो होती आज तो यहाँ पे वो लड़ रही होती फिनाले जीतने के लिए। और हमें उम्मीद है जजेस तो चाहे उसे अब वोट देते नहीं देते, लेकिन जनता उनसे पूरा पूरा वोट देती है और जनता ही जीती, और जनता का ही ये इंडियन आइडल है, जनता के ही वोटों से यहाँ पर जीता जाता है। हाँ, जजेस के जजमेंट भी थोड़े बहुत मतलब मायने रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% ही जजेस के जो भी उनका रहेगा फीडबैक उसी से ही कहते हैं ना
इम्प्रेस होकर या फिर उनके जजमेंट को ही देखकर जनता वोट देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता को तो जो जनता के दिल को छू जाएगी जिसकी वॉइस, वो तो उन्हें ही वोट करेगी। तो यहाँ पे जनता के दिलों पे राज कर लिया था रागिनी ने, और शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी श्रेया घोषाल और विशाल। यहाँ तक कि ये बादशाह को भी हम थोड़ा कहेंगे, लेकिन इतने बादशाह नहीं है जितने कि ये दोनों हैं। वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अब ये जो टॉप 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, अब ये इन्हें कैसे जज करती हैं। क्या ये फैक्ट जो मतलब रियल है, जिनकी वॉइस अच्छी या जिसको जीतना चाहिए, डिज़र्व करना चाहिए, उन्हें ही अपने जजमेंट देकर, फेयर जजमेंट देके इन्हें आगे बढ़ाएंगे, या फिर मतलब इन्होंने अगर जो सोचा हुआ है पहले से स्क्रिप्टेड है, ये उसे ही जिता देंगे। अब देखते हैं, कल तो हमारे सामने फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। वेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन कौन पहुंचेगा और ये ट्रॉफी किसको जितवाएंगे ये सारे जजेस? आप हमें अपनी राय कमेंट में जैसे ही बताएंगे हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चाहते हैं कि सारी अपडेट आपको फिनाले तक की, जब तक किसी को ट्रॉफी नहीं मिल जाती, आपको मिलती रहे हमारी तरफ से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।